नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हो अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके जो इंटरव्यू डिजिटल प्लेटफार्म हैं या फिर चैनलों पर चल रहे हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और भी बहुत सारे प्लेटफार्मों पर, के नहीं चलने चाहिए। लोगों का कहना है कि जब गैंगस्टर्स के या बदमाशों के इंटरव्यू चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उनको अपना यूथ आइकॉन मान लेता है। ये नहीं होना चाहिए। जो गैंगस्टर हैं उनके इंटरव्यू जो है वो नहीं लिए जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी चैनल हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, डिजिटल हो या दूसरा हो, कोई नहीं चाहता कि जो गैंगस्टरवाद है इसको बढ़ावा मिले। कोई नहीं चाहता कि जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो किसी दलदल में फंस जाएं या फिर इंटरव्यू देखकर वो गैंगस्टर बने। बताते चलें कि जो भी इंटरव्यू लेता है जर्नलिस्ट, पत्रकार, उसका ये कतई मकसद नहीं होता कि जो हमारे बच्चे हैं या फिर युवा वर्ग हैं वो इसमें आए। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि एक जो गैंगस्टर है, जब हम लोग सभी लोग जो इंटरव्यू लेते हैं उनका मकसद बिल्कुल क्लियर रहता है कि देखिएगा कि ये गैंगस्टर है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये अपना पास्ट आप लोगों तक हमारी वजह से पहुंचा रहा है। ये कहता है, कोई भी गैंगस्टर जिसका इंटरव्यू चलता है वो अपने पास्ट के बारे में कहता है कि हमने गलती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर कोई भी कारण वो कहता है या बताता है कि मैं इसलिए मुझे गैंगस्टर बनना पड़ा, या फिर दोस्ती की वजह से, या फिर कई कारण हो सकते हैं। लेकिन युवा वर्ग से एक अपील है कि जो गैंगस्टर के इंटरव्यू होते हैं उनसे सीखिएगा। पहली बात तो ये कि बहुत कम गैंगस्टर होते हैं जो जिंदा रहते हैं। जो गैंगस्टर होते हैं वो आपसी गैंगवार में मारे जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनको पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, इनकाउंटर हो जाते हैं। चंद ही गैंगस्टर होते हैं जो बच जाते हैं बड़ी मुश्किल से। फिर वो अपनी कहानी बताते हैं, सुनाते हैं कि हम पर एक ऐसा दौर था जब हम मरने मराने पर उतारू हो जाते थे, लेकिन आज जब हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं तो हम युवा वर्ग को कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत राह है। इस राह में एंट्री तो है, एग्ज़िट नहीं है। फिर जो गैंगस्टर बच जाते हैं वो अपनी सज़ा काटकर समाज सेवा में लग जाते हैं, या फिर ऐसे काम करते हैं क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं, और लोगों से भी कहते हैं, बच्चों से, युवा वर्ग से भी कहते हैं कि ये लाइन जो है वो अच्छी नहीं है, अच्छे काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और गलत रास्ते पर मत चलिए, अपना भविष्य संभालिएगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी सी ज़िंदगी होती है और हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज हमारी एक कोशिश थी कि बताया जाए लोगों तक। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा, जहाँ बहुत सारे जब इंटरव्यू चलते हैं गैंगस्टर्स के तो कमेंट में भी लिखा रहता है कि आप लोग गैंगस्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी गैंगस्टर का इंटरव्यू उठाकर देख लीजिएगा, वो ज़रूर कहेगा कि ऐसा मत कीजिएगा, हम फंस गए ऐसे, इसमें गैंगस्टरवाद में नहीं आना चाहिए। तो जब इंटरव्यू चलता है तो जो गैंगस्टर, जिस गैंगस्टर का या फिर जिस नामी बदमाश का इंटरव्यू चल रहा होता है, वो ज़रूर पछतावा करते हैं, मानते हैं कि हमसे गलती हुई है,
हम लोगों के बहकावे में आ गए, फिर या यारी दोस्ती के सर्कल में आ गए और हमने एक पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर ली। और अब जो बचे हुए दिन हैं हम समाज सेवा में लगाएंगे, लोगों की भलाई में लगाएंगे। तो दोस्तों, यह हमारी आप लोगों तक पहुंचाने की बात थी कि कोई भी प्लेटफार्म, चाहे डिजिटल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी अगर कोई पॉडकास्ट करता है गैंगस्टर का, तो उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, वो आईना दिखाता है। एक जर्नलिस्ट लोगों तक ये बात पहुंचाता है, देखिए कि ये गैंगस्टर जो है आज पछतावा कर रहा है अपनी जो पिछली ज़िंदगी है, और फील करता है कि वो बुरा जो दौर था हमने गलत किया, एक्सेप्ट करता है। इसलिए दोस्तों, जो युवा वर्ग है, एक सीख लेनी चाहिए जब भी किसी गैंगस्टर का आप इंटरव्यू देखो, कि सीख लेनी चाहिए कि ये जो काम है ये अच्छा नहीं है, इसे दूर रहना है, अच्छे काम करने हैं समाज की भलाई के लिए। अच्छे अच्छे जो टेस्ट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी करनी है, और जो ऐसे रास्ते हैं उन पर नहीं चलना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच नहीं।